हेलो चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की किताब स्पर्श की दूसरी कविता मीराबाई के पदों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मीरा का जीवन परिचय। कृष्ण की दीवानी मीराबाई का जन्म सन 1503 में जोधपुर में मेड़ता के समीप चौकड़ी गांव में हुआ था। उनका लालन पालन पितामह रावदूदा ने किया था। रावदूदा अच्छे योद्धा और वैष्णव भक्त थे, अतः बचपन से ही मीराबाई को गिरधर कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया था। इसके बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि मीराबाई के बालमन में से ही कृष्ण की छवि बसी थी। इसके पीछे कारण क्या था? एक कारण था, बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। यह बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह बस गई और वे श्री कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। मीराबाई को गिरधर कृष्ण के प्रति प्रेम था। साधु सन्यासियों के उपदेशों तथा लोक प्रचलित गीतों को सुनकर उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य पैदा हो गया था। तो कृष्ण के प्रति प्रेम और संसार के प्रति वैराग्य दोनों मीराबाई के मन में रच बस गया था। मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से सन 1516 में हुआ। विवाह के 7 वर्ष ही बीते थे कि उनके पति का देहांत हो गया। कुछ समय बाद पिता और ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगा। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। पति के मृत्यु के बाद मीराबाई को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। और इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर वहां से द्वारिका चली गई। वहां जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की ओर जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। कहते हैं जीवन भर मीराबाई को भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते ही हुई। जीवन भर मीराबाई जो है श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन थी कि उनकी मृत्यु भी श्री कृष्ण की भक्ति करते ही हुई। मान्यताओं के अनुसार 1547 में द्वारका में वे श्री कृष्ण की भक्ति करते करते कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मीरा के नाम से अनेक काव्य रचनाएं प्रचलित हैं, परंतु स्फुट पद ही उनकी प्रामाणिक रचना है। अब उनके पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित हो गए हैं। मीराबाई के काव्य के प्रमुख स्वर हैं कृष्ण प्रेम। वे गिरधर श्री कृष्ण की दीवानी हैं। उनका प्रेम अनन्य है, उनमें विरह की प्रधानता है। वे प्रतिक्षण अपने प्रभु को पाने की लालसा में लीन रहती हैं। मीराबाई ने अपने प्रभु से मिलने की आतुरता को बड़ी तीव्रता से प्रकट किया है। मीराबाई ने शांत रस के पद भी रचे हैं। उन्होंने संसार की क्षणभंगुरता का उल्लेख करते हुए मनुष्य को कृष्ण भक्ति में अनुरक्त होने की सलाह देती हैं। भाषा शैली। मीराबाई की भाषा शैली को देखा जाए तो उनकी काव्य भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनके काव्य में गुजराती का विशेष पुट है। खड़ी बोली और पंजाबी खबी पर्याप्त प्रभाव उनके काव्य में देखा जा सकता है। संगीत और छंद की दृष्टि से उनका काव्य श्रेष्ठ है। उन्होंने शास्त्रीय रागों पर आधारित श्रेष्ठ
पद लिखे हैं। आइए अब हम आज मीरा के पदों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी रे लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हारो मारी भीर। तो इस तरह से ये जो था आपका पहला पद था। दूसरा पद है श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगस्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंद्रावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी, पास्यों तीनों बाता सरसी। तो ये थे आज का हमारा अध्ययन करने के लिए 2 पद। तो सब फिर से जो है हम पहले पद की ओर ध्यान देते हैं। इस पद में मीरा ने कृष्ण को अपना संरक्षक माना है। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की है कि वे मीरा की रक्षा करें, और इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी, प्रहलाद के लिए नरहरि अवतार लिया था, डूबते हाथी को बचाया था, अतः वे अपनी दासी मीरा की रक्षा करें। तो ये था पहले पद का सार। अब हम जो है इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण, ईश्वर। हरो दूर करो। जन का मतलब होता है सेवक। भीर पीड़ा। तो मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण कहती हैं कि हे भगवान, आप अपनी इस दासी की पीड़ा को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। और इस बात को, अपनी पीड़ाओं को दूर करवाने के लिए वह श्री कृष्ण से कह तो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे कुछ एग्जाम्पल्स, पुराने जो है उदाहरण भी दे रही हैं कि किस तरह श्री कृष्ण ने अपने लोगों की, अपने दासों की रक्षा की थी। तो क्या है वो उदाहरण? सबसे पहला द्रौपदी के बारे में बता रही हैं। द्रौपदी रे लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। आपने जो है द्रौपदी की लाज बचाई थी, द्रौपदी की रक्षा की थी। कैसे? उन्हें चीर देकर, वस्त्र प्रदान कर द्रौपदी की जो है आपने रक्षा की थी। उसी प्रकार भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। भगत कारण, भगत का मतलब होता है भक्त। अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के कारण आपने कौन सा रूप, अपने कौन सा अवतार लिया था? नरसिंह का अवतार। आपने अपने भक्त के लिए नरसिंह अवतार लिया और उसकी रक्षा की। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? आप अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था आपने। और उसके बाद क्या किया? बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। ओके, बूढ़ तो का अर्थ होता है डूबते हुए, गजराज हाथी सभी जानते हैं, राख्यो रक्षा करना, काटी कुंजर पीर हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। तो यहाँ पर हाथियों के राजा गजराज, हाथियों के राजा कौन है? ऐरावत। ऐरावत की रक्षा के लिए आपने क्या किया था? आपने जो है मगरमच्छ से उसे बचाया था। मगरमच्छ के मुंह में ऐरावत का पांव चला गया था, तो उससे जो है आपने बचाया था। आपने जो है नीचे आकर पानी में जाकर जो है आपने ऐरावत की रक्षा की थी। और क्या किया? दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। तो इस तरह से 3 उदाहरण देते हुए, एक तो द्रौपदी का उदाहरण दिया, दूसरा प्रहलाद का उदाहरण दिया, और तीसरा गजराज का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह आपने उन लोगों की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप जो है अपनी इस दासी की रक्षा कीजिए। दासी मीरा कहती है कि हे गिरधरलाल,
आप मेरी पीड़ा भी हरिए, मुझे भी इन भव बंधनों से छुटकारा दिलाइए। पीड़ा को हरना मतलब जो भव बंधन यहाँ पर है उनसे जो है मुक्ति पाना चाहती हैं। तो इस प्रकार एक बार फिर मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण से कहती हैं, हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा को हरे। आपने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। तो इस प्रकार हे गिरधरलाल, आप मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए, मुझे भी भव बंधनों से छुटकारा दिलाइए। ठीक है। अब जो है दूसरा पद। दूसरे पद में मीराबाई अपने प्रियतम कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी सेविका बनना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि उसे वृंदावन में कृष्ण के बाग बगीचे लगाने का सौभाग्य मिले। इसी बहाने वह नित्य प्रातः उठकर प्रभु के दर्शन करेंगी, दिन रात उसे याद करेंगी और उनके लीला गुण गाएंगी। वह पीतांबरधारी सांवले कृष्ण की आराधना में लीन होना चाहती है। उनका हृदय प्रभु के दर्शन पाने के लिए व्याकुल है। तो मीरा अपने आराध्य कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, मुझे आप अपनी दासी बना लीजिए। हे गिरधारी लाला, मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लीजिए। मैं आपकी सेविका बन के रहूँगी और आपके लिए जो है बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप विहार कर सको। इसी बहाने मैं रोज सुबह उठकर आपके दर्शन कर सकूंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में मोहन लीला मीरा अपने आराध्य कृष्ण से कहती हैं, हे श्याम, मुझे आप अपनी दासी बना लीजिए। हे गिरधारी लाला, आप मुझे अपनी दासी रख लीजिए। मैं आपकी सेवा में आप सेविका के रूप में रहूंगी और आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें कि आप रोज विहार कर सकें। और इसी बहाने जब आप विहार करने के लिए आएंगे उस बाग बगीचे में, तो मैं आपके दर्शन भी कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंज गलियों में कृष्ण की रास लीला का गान करूंगी। ठीक है। और क्या कहती हैं वो? और अपनी इस सेवा के बदले में वो क्या चाहती हैं? इस सेवा के बदले में वह प्रभु दर्शन का अवसर चाहती हैं। वो जानती हैं कि अगर वह प्रभु की सेवा में रहेंगी तो उन्हें प्रभु के दर्शन का अवसर भी प्राप्त होगा। नाम स्वर्ण रूपी जेब खर्चा प्राप्त होगा। और क्या होगा? भावपूर्ण भक्ति की जागीरी उन्हें मिलेगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बना, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। तो यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। वे कह रही हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण के माथे पर क्या लगा है? मोर पंखों का, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट जो है सुशोभित हो रहा है। उनके तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं और गले में वैजंती फूलों की माला है। मेरा यह मोहन वृंदलाल गाय चराता है और मधुर मुरली बजाता है।
वृंदावन में मेरे प्रभु का महल बहुत ऊंचा है। मैं उस महल के आंगन के बीचों बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। और मैं खुद क्या करूंगी? लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने प्रभु के दर्शन चाहती हूँ। और वो भी कब? आधी रात के समय। हे प्रभु, आप मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने आइए। हे गिरधारी, हे चतुर नटखट कृष्ण, मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत अधिक व्याकुल है। अतः आप आकर मुझे दर्शन अवश्य दें। इस प्रकार पहले पद में मीरा ने अपने पीड़ा दूर कराने के लिए 3 उपाय किए थे। दूसरे पद में वह भगवान की चाकरी करना चाहती थी और तीसरे पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मीराबाई की जो भाषा शैली है इस पद में राजस्थानी ब्रज है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, और ब्रज की सुकोमल तथा राजस्थान की अनुनासिकता के कारण इसमें अद्भुत मिठास आ गई है। नारी हृदय की तरलता, भाव भक्ति की सरसता और संगीत की मधुरता, इन तीनों के योग से मीरा की भाषा मिश्री जैसी मीठी हो गई है। इसमें एक भी शब्द कठोर नहीं है। संगीतों के सुरों से मानो शब्दों की कर्कशता को खिस खिस कर चिकना कर दिया गया है। ये थी मीराबाई की भाषा शैली। इसमें भगवान के भक्तवत्सल और भक्त रक्षक रूप का चित्रण किया गया है। मीरा ने प्रभु को उस प्रसंग की याद दिलाई है जब उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। इसमें मीरा की विनयपूर्ण गुहार भी बहुत मर्मस्पर्शी बन पड़ी है। वे प्रभु को अपनेपन का वास्ता देकर रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। भाषा में ब्रज की मधुरता और राजस्थानी पुट का सम्मिश्रण हो गया है। भाषा में कोमलता के लिए इन्होंने कई बार शब्दों का जो है उच्चारण बदला, जैसे शरीर को शरीर, भक्त को भगत कर दिया गया है। और इनका पूरा पद गेय है। तो ये थे मीरा के पदों का अध्ययन। थैंक यू।